जय भीम, नमो बुद्धाय। वेटिंग फॉर अ वीज़ा का आज का दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। खूब तैयारियां हुई। यात्रा के लिए नई अंग्रेजी कमीज़ें, चमकीली जड़ाऊ टोपियाँ, नए जूते और रेशमी किनारी वाली नई धोतियाँ ली गई। मेरे पिता ने हमारी यात्रा से संबंधित सारी जानकारी हमें दे दी थी और यह भी कह रखा था कि हम उन्हें अपने रवाना होने की तारीख बता दें ताकि वह हमें लेने के लिए अपने चपरासी को स्टेशन पर भेज दे, जो हमें अपने साथ गोरेगांव ले जाएगा। इस योजना के अनुसार मैं, मेरा भाई और मेरा एक भांजा सातारा से चल पड़े। बुआ को हमने पड़ोसियों के हवाले छोड़ा, जिन्होंने उनकी देखभाल का वचन दिया। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था। हमने स्टेशन तक का तांगा किया। हमने इस अवसर के लिए खरीदे खास कपड़े पहने और खुशी खुशी घर से चल दिए। लेकिन मेरी बुआ रो रही थी और हमसे बिछड़ने के दुख में पछाड़े खा रही थी। हम स्टेशन पहुंचे तो भाई ने हमारे टिकट लिए और मुझे तथा मेरे भांजे दोनों को 2-2 आने यानी 12 पैसे जेब खर्च के लिए दिए, जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकते थे। पैसे मिलते ही हमने तो ऐश मनानी शुरू कर दी और सबसे पहले लेमनेड की एक बोतल खरीद डाली। थोड़ी देर में ही रेलगाड़ी आ गई और हम लपट कर इसमें चढ़ गए कि वह हमें छोड़कर ही न चली जाए। हमें पहले ही बता दिया गया था कि हमें मैसूर में उतरना है, जो गोरेगांव जाने के लिए सबसे निकट का स्टेशन था। रेलगाड़ी शाम को 5 बजे मैसूर पहुंची। हम अपना सामान लेकर वहां उतर गए। कुछ ही मिनटों में रेलगाड़ी से उतरे सभी यात्री अपने अपने गंतव्य पर जा चुके थे, लेकिन हम बेचारे बच्चे इस प्रतीक्षा में प्लेटफॉर्म पर खड़े रह गए कि पिताजी आएंगे या फिर उनका वह चपरासी आएगा, जिसे भेजने का उन्होंने वायदा किया था। हमने बहुत देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई नहीं आया। इस प्रकार हमें 1 घंटा हो गया। स्टेशन मास्टर हमसे पूछताछ करने आया। उसने हमसे टिकट मांगे। हमने उसे टिकट दिखा दिए। फिर उसने हमसे पूछा कि हम अभी तक वहाँ क्यों खड़े थे। हमने उसे बता दिया कि हमें गोरेगांव जाना है और हम पिताजी यानी उनके चपरासी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया। हमने स्टेशन मास्टर से यह भी बता दिया कि हमें यह भी नहीं पता कि गोरेगांव पहुंचा कैसे जाएगा। हम चारों ही लड़के अच्छे कपड़े पहने हुए थे। हमारे कपड़ों और बोलचाल से कोई नहीं जान सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। स्टेशन मास्टर तो वास्तव में यही समझ रहा था कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। हमें इस बुरे हाल में देखकर उसे अत्यधिक दुख हो रहा था, जैसे कि हिंदुओं में आम चलन है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछ लिया कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि हम महार हैं। महार उन समुदायों में से एक है जिन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी में अछूत समझा जाता है। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। अचानक उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई। हमें साफ दिखाई दे रहा था कि घृणा के एक विचित्र भाव ने उसे जकड़ लिया था। मेरा उत्तर सुनते ही वह अपने कमरे में चला गया और अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए। इस तरह 15-20 मिनट बीत गई। सूरज ढलने को हो आया था। न तो पिताजी आए और न ही उन्होंने अपने चपरासी को भेजा था। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया था। हम बहुत चिंता में थे और यात्रा शुरू होने पर जो आनंद, जो हर्ष हम अनुभव कर रहे थे, वह अब हवा हो चुका था और उसकी जगह नितांत उदासी ने ले ली थी।